मैडम एक्सपीरियंस विधानसभा कैसा रह रहा है आपका, थोड़ा सा बताइए। भैया देखिए, अभी आप चुनावी माहौल में आप खुद देखिए और लोगों से पूछिए, इसका सही जवाब आपको जनता देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कल्पना सोरेन जी ने कहा कि इसकी सही जवाब जो है वो जनता देगी और जनता जो है इंतजार कर रही थी। आप देखिए कल्पना सोरेन जी जो है बरही पहुंच गई हैं, उसी क्षण में जो है वो मंच में पहुंच जाएंगी कल्पना सोरेन। अरुण साहू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सभी को इस चुनावी सभा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, नमस्कार है, प्रणाम है, जोहार है, अस्सलाम वालेकुम है। आप सभी को मैं बस इतना बताना चाहती हूँ, ये धरती है तिलेश्वर साहू जी की, जिन्होंने अपना जीवन उन्होंने लगा दिया। और किसके लिए? अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने अगल बगल झारखंड की आवाम के लिए। और कहीं न कहीं उन्होंने अपना जीवन का त्याग भी किया और उस वक्त में डट करके उस दुख के पल में भी हमारी बरही की जनता ने साथ दिया था आदरणीय सावी देवी जी को। आज ये अकेली नहीं है, इनके साथ बरही की हमारी लाखों बहनें हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दादा हैं। ये परिवार संघर्षशील परिवार रहा है, अपने पिता को खोने का गम, अपने पति को खोने का गम, और आज आप लोगों ने ताकत दिया है इस परिवार को। ये परिवार अकेला नहीं है, इनके साथ आप लोग सब डट के खड़े हैं। आज आपके पास में, आपके समक्ष में हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी अरुण साहू जी हैं। ये युवा हैं और युवा व्यक्ति के हाथ में ये कमान दी गई है कि बरही का आगे विकास करना है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आपको बहुत सारी चीजें ऐसे ही पता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप इनके साथ में खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? खड़े हैं? खड़े हैं ना? तो याद रखिएगा 2019 में जनादेश दे करके आपने हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया था, और जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने थे, झारखंड की आवाम के लिए उन्होंने पहले कोविड से लोगों को बाहर निकालने का काम किया, जान माल को बचाने का काम किया, भूख से किसी की मौत ना हो उन्होंने ये प्रण लिया था। अपनी जान की परवाह नहीं की थी, लेकिन सड़क पे उतर गए थे। हमारे मजदूर भाई लोग जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे, उन्हें ट्रेन से, बस से, हवाई जहाज से लाने का काम किया था। ऐसा अगर कोई काम कर सकता है तो एक संवेदनशील व्यक्ति ही कर सकता है। हमारे मजदूर भाइयों के बारे में किसी को चिंता नहीं थी, लेकिन ये हमारा समाज, हमारा झारखंड, हमारा ये सरकार, ये अबुआ सरकार गरीब, गुरबा, मजदूर, किसान, हमारे आदिवासी, मूलवासी, हमारे अल्पसंख्यक सबको जोड़ करके लेने का काम करता है। हम किसी को तोड़ने का काम नहीं करते हैं, हम किसी को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटने का काम नहीं करते हैं। ये झारखंड में जैसे ही 2019 में आपने हेमंत जी को ये दिया बागडोर, तो उन्होंने क्या किया? अबुआ आवास, जहां पर मैं पैसा काट करके डबल इंजन की सरकार भाजपा शासित राज्यों को देती थी, वहां पर मैं अबुआ आवास का 3 कमरे का रसोई घर के साथ 25 लाख परिवारों को जोड़ने का काम किया है। पेंशन के नाम पे, पेंशन से 40 लाख लोगों को पेंशन देने का काम किया है। और उसमें से अगर मैं आपको बताना चाहूं, 13 लाख लोगों को भाजपा ने जो सबसे ज्यादा शासन किया 20 वर्ष तक झारखंड में, तो 13 लाख लोगों को उन्होंने पेंशन दिया। और केंद्र सरकार देती कितना है? 250 रुपया। राज्य सरकार देती कितना है? 750 रुपया। और हेमंत सोरेन जी ने, हमारी सरकार ने सिर्फ 2 साल में 27 लाख लोगों को 1000 रुपया पेंशन देने का काम किया है, और अक्टूबर तक उसकी पूरी राशि भुगतान हो चुकी है। आज ये भाजपा के नेता आरोप लगाते हैं कि हेमंत सोरेन जी पेंशन का पैसा को रोक करके मैया सम्मान देते हैं। थोड़ा फैक्ट चेक कर लिया करिएगा, अगर कुछ भी अनगन बोलने की जरूरत नहीं है। हम आज आपके सामने में आए हैं, आपका प्यार लेने के लिए आए हैं और पूरे हक के साथ लेने के लिए आए हैं, क्योंकि हम काम करके आपके सामने में आए हैं। अबुआ आवास हो, पेंशन
हेमंत सोरेन जी ने किया। आज 20 लाख लोगों को उनका हरा राशन कार्ड में उनका नाम जुड़ चुका है, उनका राशन मिल रहा है। ये इसी तरीके से सावित्री बाई फुले की 9 लाख बच्चियों को 40,000 रुपए की राशि मिलती है कक्षा 8 से लेकर के कक्षा 12 तक की, ताकि हमारा झारखंड की बिटिया की पढ़ाई रुके ना, हमारे बच्चे एकदम सक्षम हो जबान से, सोच से, ताकि वे अपना भविष्य भी मजबूत करें और झारखंड का भविष्य भी मजबूत करें। आज इन्हीं कामों को बिरसा हरित ग्राम हो, सर्वजन पेंशन योजना हो, गुरुजी क्रेडिट कार्ड हो, किसान के लिए क्रेडिट कार्ड हो, हमारी JSLPS की 30 लाख महिलाओं को 11,000 करोड़ का क्रेडिट लिंकेज दिया है। जब बीजेपी की सरकार थी इनको 600 करोड़ का दी थी। आप हिसाब लगाइए कि झारखंड की आवाम के लिए अगर कोई मेहनत कर रहा है तो हमारी महागठबंधन सरकार कर रही है। आज हम आपके सामने में इसलिए हम इस जोश के साथ में आए हैं और इस खरोश के साथ में आए हैं कि हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, हम धर्म जाति के नाम पे बांटने की बात नहीं करते हैं। आपके हक, आपके अधिकार, सम्मान जो आपको दिए हैं और आपको हम और देना चाहते हैं, हम उस बात को लेकर के आपके समक्ष में आए हैं। और जैसे ही हेमंत सोरेन जी इन कामों को आगे बढ़ा रहे थे, ये षड्यंत्र करके उनको जेल में डालने का उन्होंने काम किया। 5 महीने जेल में डाला। इन्होंने क्या सोचा था कि हेमंत सोरेन को जेल में डालोगे तो बहुत तकदीर बदल जाएगी। आपका उल्टा हुआ। लोकसभा के चुनाव में 5 की 5 आरक्षित सीटें हम लोग महागठबंधन सरकार ने जीता है। आपने हेमंत सोरेन को जेल में नहीं डाला था, आपने झारखंड के स्वाभिमान को जेल में डाला था और इसका परिचय आपको लोकसभा में मिल गया है। और आज यहाँ जब चुनाव का समय है, बाहर से इतने बड़े बड़े केंद्र से नेता आते हैं, बड़े बड़े मुख्यमंत्री आते हैं, तो आज हमारे झारखंड में हिंदू मुसलमान करने का बात करते हैं। ये हमारी जनता को समझना होगा कि जिस आपकी लड़ाई, हमारी अपनी लड़ाई, पिछड़ों का 27% का आरक्षण 14% किसने किया, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। जब झारखंड बना है 2000 में, सबसे पहले सत्ता में किसकी सरकार आती है? भाजपा की सरकार आती है। और भाजपा के सरकार ने सबसे पहला काम क्या किया? पिछड़ों का जो 27% का आरक्षण है उसको घटा करके 14% किया। और ये बात करते हैं कि पिछड़ों को आगे लेकर के जाएंगे, लेकिन भारत में ही दूसरे राज्यों में ये 27% है। ये केंद्र में बताते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, सारी आवाम इनके साथ में है। तो ये बताइए कि झारखंड के पिछड़ों की ऐसी कौन सी गलती थी कि आपने उनको 27 से 14% में लाया? ये आपको समझने की जरूरत है। और आज विधानसभा से पारित होकर के हमारी अपनी अगुआ सरकार ने, आपकी अपनी गठबंधन सरकार ने पिछड़ों का 27% आरक्षण को पारित कराया है। और केंद्र में जाकर के इनके केंद्र वाले लोग, केंद्र के मंत्री, आज जो यहाँ पर मैं आपका वोट मांगने के लिए आए हैं, उनसे पूछिएगा, ये सवाल पूछिएगा कि आपने 27% से 14% क्यों किया? और आज जब आप चुनावी घोषणा पत्र में ये बात कहते हैं कि हम 27% करेंगे, तो जब झारखंड में 20 साल आपने शासन किया तो आपने उस वक्त इसको 27% क्यों नहीं किया? ये सवाल आपको पूछना होगा। ये सवाल आपका हक था और आपकी आवाज को बुलंद करने का काम हेमंत सोरेन जी ने किया है। तो ये आपको समझना होगा। आंख पे पट्टी नहीं बांधिएगा, कानों को बंद मत करिएगा। ये सवाल पूछने का हक आपका है। और अगर झारखंड में हक अधिकार की लड़ाई कोई लड़ रहा है तो आपका बेटा हेमंत सोरेन है। आज झारखंड में 1,36,000 करोड़ हेमंत जी चिल्ला चिल्ला करके चिट्ठियां भेज भेज के थक गए हैं, लेकिन 1,36,000 करोड़ इनको देना नहीं है। इनकी मंशा साफ दिखती है। ये चाहते ही नहीं, ये चाहते हैं झारखंड के लोग इनके सामने भीख मांगे। ये चाहते हैं कि हम अपने अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये हमें नीचा दिखाएं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये लोकसभा चुनाव नहीं है, ये विधानसभा चुनाव है। और ये झारखंड का 2024 का विधानसभा चुनाव इस बार एक नई गाथा लिखेगा। वो नई गाथा ये होने वाली है कि झारखंड में बहुमत की सरकार, हमारी महागठबंधन की सरकार आ रही है और बहुत बड़े अंतर के साथ जीत हासिल करके हम लोग आ रहे हैं।
आज हमारी मैया के लिए एक मैया योजना लाए हैं और इनको तकलीफ होने लगी। बीजेपी के लोगों के जो एजेंट है इसमें PIL कराते हैं। 24 में से 20 साल आप लोग शासन करते हैं, हमारी झारखंड को आगे बढ़ाने की कोई सोच नहीं रखते हैं। और आज जब हेमंत सोरेन ने आधी आबादी के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए, हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए 18 वर्ष से लेके 50 वर्ष की महिलाओं, बेटियों, बहनों को 1000 रुपए देने का काम किया, तो ये लोग PIL कराते हैं। एक तरफ PIL कराते हैं और दूसरी तरफ अपनी योजना लेके आते हैं। मतलब सिर्फ कॉपी और पेस्ट करना जानते हैं, अपनी सोच लगाना नहीं जानते हैं। आज झारखंड में हमारी मैया सम्मान योजना की 3 किस्त जा चुकी है, 4थी किस्त अभी जा रही है या किसी के खातों में पहुंच भी रही होंगी। ये छठ पर्व में आपके पास पहुंचने वाली है और दिसंबर से इसकी राशि 1000 रुपए से बढ़ करके 2500 होने वाली है प्रति माह। साल का 30,000। मतलब अगर एक घर में एक महिला से ज्यादा महिला है 18 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं में, तो आप समझ जाइए, उनको गुना कर लीजिएगा, उतना पैसा 2500 प्रति महिला आपके अकाउंट में आने वाला है, ताकि आप सशक्त हो, आप आर्थिक रूप से मजबूत हो और कुछ पैसे आपके हाथ में आए। ये महंगाई की देन किसकी है? ये महंगाई की देन केंद्र सरकार की है। आजकल हर चीज महंगा हो गया है और इस महंगाई के दौर में अगर किसी ने आपके सर से आपका बोझ को कम किया है, आपका बिजली बिल माफी कराया है, तो किसने कराया है? किसका बिजली बिल माफी हुआ है? जरा हाथ उठा के बता दीजिए, किसका बिजली बिल माफी हुआ है? तो अपने दिल पे हाथ रख के, अपने दिल पे हाथ रख के ये सवाल पूछिएगा अपने आप से कि आप सच का साथ देना चाहते हैं कि आप झूठ के साथ जाना चाहते हैं? आपकी किसके साथ जाना चाहते हैं? और जो दुख में आपके साथ खड़ा रहा, जो इस महंगाई के दौर में आपका बोझ उतारने का काम किया है, आपके चेहरों में चमक देने का काम किया है, आपके आंखों में दमक देने का काम किया है, उस बेटे को आपको मुख्यमंत्री बनाना है। और एक और बेटा है हमारे अरुण भाई, इनको भी जिताना है। और नंबर है कितना? और छाप कौन सा रहेगा? अब एक हाथ नहीं है, 2 हाथ है, तो दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। कौन सा है छाप? और नंबर कौन सा है? कौन सा नंबर? और यहाँ पे मतदान की, वोट की कौन सी तारीख है? कौन सी तारीख? तो 13 तारीख में 1 नंबर पे हाथ छाप पे वोट दे करके हमारे भाई अरुण भाई को विजयी बनाइए। और ये आपकी सेवा के लिए दिन रात आपके लिए खटेंगे, ये वादा ये कर रहे हैं, इस मन से, हर मन से कर रहे हैं, क्योंकि ये परिवार ने बहुत कुछ खोया है। अब आपकी बारी है इस परिवार को मजबूत करने की, फिर ये बेटा आपके परिवार को मजबूत करने का काम करेगा। यही संकल्प लेकर के भैया भी जाएंगे, यही संकल्प लेकर के आप भी जाएंगे।